कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को कैसे बनाना है और इसे कैसे यूज करना है। तो हमें इसे बनाने के लिए जो हमारी स्टेप्स है, सबसे पहली है डिफाइन द प्रॉब्लम। हमें वो प्रॉब्लम या इफेक्ट को स्पष्ट रूप से बताना है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। यानी कि जो फिशबोन का जो हेड है उसमें हमें वो प्रॉब्लम लिखनी है। सबसे पहले उसका हेड बना दिया हमने, उस पर वो प्रॉब्लम या वो जो इफेक्ट है वो लिखेंगे और उसको क्लियरली मेंशन करेंगे जिससे कि हमें उसे इन्वेस्टिगेट करने में क्लियर रूप से समझा जा सके। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई मेन कैटेगरीज। अब हमें क्या है, मेन कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी है, या हम ये कहें कि पोटेंशियल कॉजेज की मेन कैटेगरीज को हमें डिटरमाइन करना है और उसे इससे फिशबोन से जोड़ना है। जो सेंट्रल लाइन है, जो हेड बना सेंट्रल लाइन बनी, उसकी जो मेन कैटेगरी है उसको हमें हेड से जोड़ना है, मतलब सेंट्रल लाइन पे जोड़ना है। तो ये जो मेन कैटेगरी होती है वो क्या क्या होती है, तो जनरली जो है जो कॉमन कैटेगरी है वो 6 M's बोलते हैं इनको हम। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मैन पावर, इसमें ह्यूमन रिसोर्स, स्किल और ट्रेनिंग, इनसे रिलेटेड चीजें आती हैं। नंबर 2 है मेथड्स, मेथड में प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और वर्क इंस्ट्रक्शंस, इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। नंबर 3 है मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल, कंपोनेंट और सप्लाईज से रिलेटेड चीजें आएंगी। नेक्स्ट हो गया मशीन, इसमें इक्विपमेंट, टूल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आती हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और मॉनिटरिंग, इस टाइप की चीजें आती हैं। और नेक्स्ट है मदर नेचर या इसे एनवायरमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो प्रोसेस या प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो कोई जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड है या मदर नेचर से रिलेटेड है तो वो इसमें आएंगे। तो इस तरह से जो हम इसकी मेन कैटेगरी है वो कौन सी होंगी, ये 6 M's होंगी, मतलब मैन पावर, मेथड, मटेरियल, मशीन्स, मेजरमेंट और मदर नेचर। अब हमें जाना है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्म कॉजेज। तो इसके अंतर्गत हमें प्रत्येक कैटेगरी से रिलेटेड या प्रत्येक कैटेगरी के भीतर पोटेंशियल कॉजेज पर मंथन करना है और उन्हें लिस्ट आउट करना है या उन्हें लिस्ट करना है। मतलब क्या है कि हमने क्या किया था, पहले हेड बनाया, उसकी सेंट्रल लाइन बनाई, मेन कैटेगरी लिख दी हमने। अब इसके बाद हमें उसके सब कॉजेज ढूंढने हैं या कॉजेज ढूंढने हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टीम को बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी और जो भी पोटेंशियल कॉजेज आते हैं उसको हमें यहाँ पे लिस्टिंग करनी है उसकी। इस तरह से अगर हम कहें तो हमारा ये फिशबोन डायग्राम जो है वो इस तरह से बन जाएगा। मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले हेड बनाया जिसमें इफेक्ट आ गया, जो सेंट्रल लाइन बनाई जो उसकी, और उससे हमने जो है मेन जो कैटेगरी है उनको जोड़ दिया, इनको हम प्राइमरी कॉज बोलते हैं। नेक्स्ट इससे जो बोन्स निकली उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉज, जो उस कैटेगरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर इससे भी फर्दर कोई, जैसे हमारा जो सेकेंडरी कॉज है उसका भी कोई प्राइमरी कॉज होता है तो उसे भी हम बोन्स के एक एरो के थ्रू सेकेंडरी कॉज से ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम प्राइमरी कॉज बोलते हैं। तो ये हमारा फिशबोन डायग्राम बन गया। अब इसे हमें कैसे यूज करना है आगे, तो हमें चौथी स्टेप में जाना है। इसके लिए क्या करना है, एनालाइज रिलेशनशिप। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण रूट कॉजेज की पहचान करने के लिए कॉजेज और प्रॉब्लम्स के बीच में रिलेशनशिप की जांच करनी है। मतलब हमने यहाँ थर्ड स्टेप तक क्या किया था, सारे पोटेंशियल कॉजेज आइडेंटिफाई कर लिए थे। हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी हमने कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं उनको हमें ये देखना है कि वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए हमें उनकी रिलेशनशिप की पहचान करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, या तो हम सभी कॉजेज का वैलिडेशन करें, वेरिफिकेशन करें, और इस तरह या कोई दूसरा मेथड यूज करके इस तरह से हमें जो है उसके रूट कॉज तक, या हम ये कहें कि रूट कॉज की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए हम वाई भी यूज कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी कॉज का वैलिडेशन कर सकते हैं सभी कॉजेज का। और जब ये हो जाता है तो इसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डेवलप सॉल्यूशंस। तो हमने जो भी रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है उसको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन को डेवलप करना है और फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम जो है फिशबोन डायग्राम को या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं।